मॉर्निंग, राधे राधे। मैं शिवानी चौबे भोपाल से। कैसे हैं आप सब? आज तो भाई संडे है, तो संडे तो सभी अपने हिसाब से मनाएंगे। ये देखो आज का मौसम। यहाँ पे पानी की गाड़ी आई हुई है, आरओ का पानी आता है यहाँ पे। ये आरओ की गाड़ी आई हुई है। काफ़ी सनी डे है आज का। पेड़ सारे सूख रहे थे धूप में, तो मैंने एक साइड रख दिए यहाँ पे, क्योंकि पेड़ ना इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है यहाँ पे कि सारे पेड़ ऐसे सूख रहे हैं बेचारे। मैंने कहा साइड में रख देती हूँ इसको। भाई आज तो संडे, तो सभी आराम आराम से काम करेंगे। और मेरे भी दोनों बच्चे और श्रीमान जी गए हैं हेयर कट करवाने, क्योंकि संडे है। और बच्चों की स्कूल से भी आ गया था कि भाई इन लोग के हेयर कट कराओ, काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, तो इसलिए दोनों को ले गए हैं ये सैलून, और खुद भी गए हुए हैं। संडे है तो ये सब तो लगा ही रहता है भाई, बच्चों को ले जाओ बाहर और ये सब कराओ। तो मैंने सोचा आज संडे तो मैं भी कुछ स्पेशल बनाती हूँ। यहाँ सेवई, क्योंकि मेरे श्रीमान जी को बहुत पसंद है सेवई, तो मैंने कहा संडे है तो सेवई बनाएंगे। और मैं बनाऊंगी चावल फ्राई, तो यहाँ उसके लिए मैंने गोभी और शिमला मिर्च कट करके रख ली है, और आगे भी मैं और सब्जियाँ कट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े बड़े प्याज ले लिए हैं, और गोभी और शिमला मिर्च मैंने पहले ही काट के रखी हुई थी, और लहसुन लेंगे, और पनीर लिया हुआ है मैंने, पनीर को कट करूँगी। एक टमाटर, जितनी भी घर की सब्जियाँ मैंने यहाँ पे सब यूज़ की हुई है। तो मैं इसको अब जल्दी काटूँगी, क्योंकि बच्चों का और पतिदेव जी के आने का टाइम हो रहा है। मैंने सोचा आज संडे कुछ अलग बनाती हूँ, क्योंकि रोटी सब्जी तो रोज़ ही खाती हूँ, तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती है खाने की। और गर्मी में तो वैसे भी लाइट खाना खाने की इच्छा होती है, दाल चावल हो गए, तो गर्मी में ना ज़्यादा भारी खाना नहीं खाता है। और वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही है पेट दर्द का। मोस्टली लोगों का पेट दर्द और डिस्पैचेस ये सब हो रही हैं, सुनने में आ रहा है। तो प्लीज़ कृपया करके आप सबसे निवेदन है कि गर्मी में बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएं, हल्का फुल्का खाना खाएं, घर का खाएं, हेल्दी रहें, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं बच्चे भी और बड़े भी। फिर मैंने यहाँ पे बीच बीच में सेवई चढ़ाई हुई थी, सेवई भी मैंने चला दी थी कि नीचे लग ना जाए, जल जाएगी तो उसमें बदबू आएगी। फिर मैंने यहाँ फ्रिज से पनीर निकाला था, बहुत ज़्यादा टाइट था भैया, कट ही नहीं रहा था। फिर दूसरा चाकू लिया बड़ा वाला, उससे मैंने पीस किए, छोटे छोटे क्यूब बनाए इसके। और फिर मैंने इसमें लिया बटर डाल दिया था। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई थी, तो फिर मैंने इसमें बटर डाला, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने यहाँ पे बना लिया था, और अदरक लहसुन का पेस्ट बन के तैयार है। और मैंने सारी सब्जियाँ जितनी भी घर पे थी सब यहाँ काट ली थी, और घर में जमाया था मैंने ये दही, तो दही भी ले लिया था मैंने। और फिर मैं लूँगी खड़े गरम मसाले कुछ, यहाँ पे ली थी मैंने तेज पत्ता और 1 इंच दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, ये सारी कुछ डाल के। और फिर मैंने यहाँ प्याज डाल दिए थे। प्याज पिंक हो गए थे, हमें ज़्यादा नहीं पकाना था, इसीलिए मैंने इसको स्लो कर दिया था, क्योंकि ये चावल पकेंगे उसके साथ भी पकेंगे ये। तो फिर मैंने यहाँ सारी सब्जियाँ डाल दी थी, और सारी सब्जियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाने तक मैंने यहाँ इसको चलाया। और फिर मैंने यहाँ पे दही में मसाला बनाया, दही में अदरक, फिर हमने यहाँ पे दही लिया, दही में डाला हल्दी, लाल मिर्च, धना पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक, ये सारा डाल के हमने मिक्स कर लिया था, एक पेस्ट बना लिया था। और फिर मैंने यहाँ पे सारा पेस्ट डाल दिया था, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी भाई। फिर मैंने यहाँ चावल पहले से सोक करके रखे हुए थे 1 घंटे पहले, तो वो डाल दिए मैंने। ज़्यादा नहीं चलाऊँगी, क्योंकि ये सोक किए हुए चावल हैं तो टूट जाएंगे। तो मैंने हल्का फुल्का इसको चलाया, और उसमें जितना मैंने चावल लिया था उसके 1.5 गुना मैंने इसमें पानी डाला, क्योंकि जल्दी पक जाएंगे ये। तो और अपने स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाला, और ऊपर से ये पनीर के टुकड़े डाल दिए थे। और फिर मैंने कुछ देर के लिए इसमें मीडियम उस पे फ्लेम पे कर दिया था। मैंने कहा जब तक चलो मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, बन गया है खाना तो लगे हाथ किचन साफ़ कर लूँ, नहीं तो बहुत गंदा लगता है, काम करने का मन नहीं होता है, साथ साथ में किचन भी साफ़ करती जाती हूँ। तो मैंने यहाँ प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ कर दिए थे, और कढ़ाई वढ़ाई भी मैंने आज पास से पहुँच दी थी। फिर उसके बाद मैंने कहा बर्तन रखे हुए हैं, जब तक बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि बच्चे और श्रीमान जी का भी आने का टाइम हो रहा है। बच्चे आ जाएंगे तो उनको भी नहलाना धुलाना हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी बर्तन वॉश किए, और बर्तन मेरे यहाँ वॉश हो गए थे, तो मैंने कहा जमा लूँ, यहाँ पे पानी इनका पूरा निकल गया था।
तो बर्तन मैंने यहाँ पे जमाए। भी आ गए हैं कटिंग करवा के। आइए दिखाओ तुम्हारी कटिंग कैसी हुई है। ये देखो आर्मी वाले के बच्चे हैं तो आर्मी की कटिंग करवा ली है इनने भी। वो छोटा वाला कहाँ है? और नहीं आया है मम्मा। देखो जब मैं रास्ते से आ रहा था को कुछ हुआ। ये देखो ये आ गए हैं हमारे छोटे पंडित, इनने भी कटिंग करवा ली। क्या लेके आ गए अम्मी? मेरा गिफ्ट। वाह मैं व्हाइट कार चलाऊंगी। येलो कार बब्बू की है। ये देखो दोनों आ गए हैं अपने अपने खिलौने लेके। लो पकड़ो। ये देखो ये येलो कार, व्हाइट कार बोल रहा था और येलो कार लेके आ गया। व्हाइट कार मुझे दे दी। ये देखो दोनों अपनी अपनी कार लेके आ गए। और ये ना 1 हफ्ते नहीं चलने वाली। अगर 1 हफ्ते भी चल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन लोगों के हाथ में ना कुछ भी चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरता है। बन गई थी। यहाँ पे देखो बन के तैयार है सेवई। तो मैं अब ये सेवई देने जाऊंगी। मेरे बाजू में दीदी रहती है, उनके लिए उनको भी टेस्ट कराऊंगी कैसी बनी हुई है। मिल बांट के खाना चाहिए। जो भी चीज़ हम बनाते हैं दूसरे को मिल बांट के खाते हैं। ऐसे में तो प्यार बना रहता है। लेके जाऊंगी इनके पास। फिर उसके बाद मैंने बच्चों के कपड़े उतारे, क्योंकि बाल कटिंग करवा के आए थे तो सारे कपड़ों में बाल लाल लग गए थे। आयु को भी मैंने यहाँ बुला लिया था कि तुम भी साथ में नहा लो अनी के। तो दोनों के कपड़े उतारे थे और फिर दोनों को मैंने नहला दिया। अनी यहाँ पे नहा के तैयार हो गए हैं और आयु ने भी नहा लिया है। और मैंने कहा नहा के आप भी पूजा कर लो। तो आयु यहाँ पूजा करने बैठ गया है और अनी भी यहाँ अपनी कार के साथ खेल रहे हैं। तो मैंने कहा जब तक आप लोग पूजा करो मैं देख के आती हूँ चावल पके कि नहीं। और चावल भी बहुत अच्छी तरह से पक गए थे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी, देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, कलरफुल लग रहे थे। और पता नहीं अब खाने में कैसे लगेंगे। यहाँ मैंने अपने श्रीमान जी की, आयु की और अपनी थाली लगा ली थी। आयु को तो बहुत अच्छे लगे हैं। फिर मैंने आयु अनी के लिए बुलाया, क्योंकि अनी मेरे साथ ही खाना खाता है, उस पर खाते नहीं बनता है। अभी खाना खा लेते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये मिनी व्लॉग? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। बाय बाय, राधे राधे।